Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel BHMS Insights. So now we are going to start with the cardiovascular system. So in this chapter we are going to learn about the components of cardiovascular system. Okay? Then its clinical anatomy. So let's begin. So cardiovascular system is the transport system of the body. It is a transport system through which the nutrients are conveyed to the places where these are utilized and the metabolites are conveyed the appropriate places from where these are expelled out. The cardiovascular system is a transport system. इसमें से nutrients पास होते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, and the waste products are removed out. क्लियर. अभी वो कन्वेइंग मीडियम क्या है? ब्लड. एंड ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. द कन्वेइंग मीडियम इज़ अ लिक्विड टिश्यू, द ब्लड विच फ्लोज इन ट्यूबुलर चैनल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जगह जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो यूटिलाइज होते हैं. और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होने वाले हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स, वो एक्सपेल्ड आउट होते हैं. क्लियर. और ये सब होता किससे है? द सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड बाय अ सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट. ओके. हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय विच द सर्कुलेशन इज मेंटेन्ड. क्लियर. So next next point is components. So CVS is a closed system of tubes made up of following parts based on their structural and topographical characteristics. See, look at this diagram. This is the diagram of a heart. Okay. So इसमें क्या क्या दिख रहा है? This is right atrium, right ventricle, apex. This is apex. Okay. ये SVC है, सुपीरियर वीना केवा. यहाँ पे इन्फीरियर वीना केवा होता है. ये आर्च ऑफ एओर्टा है. ओके. असेंडिंग एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये लेफ्ट ऑरिकल. सो ये सुपीरियर वीना केवा जो है वो, और ये जो एक तो हार्ट है, ये सारा हार्ट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है ये वाले वेसल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं ये वाले वेसल्स, बड़े वेसल्स, ये लार्ज वेसल्स है. ओके. सो कंपोनेंट्स अभी कौन कौन से हुए इसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाला वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाला आर्टरी और हार्ट. क्लियर. सो एक आइडिया मिल गई कि कंपोनेंट्स में हार्ट आएगा, आर्टरीज और वेन्स आएंगे. ठीक है. सो नंबर 1 इज़ हार्ट. Heart is a four-chambered muscular organ which pumps blood to various parts of the body. Each half of the heart has a receiving chamber called atrium and a pumping chamber called ventricle. भी होता है ऐसा है, ये समझो हार्ट है. Okay, this is heart. ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल. ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है. ओके. ये है लेफ़्ट एट्रियम और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल. अभी सारी बॉडी से ओके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में. यहाँ पे वेट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में. ठीक है. राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में. ओके. राइट वेंट्रिकल पंप करता है इसको राइट वेंट्रिकल से, वो लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेट होने के लिए थ्रू पल्मोनरी ट्रंक. ओके. यहाँ से जाती है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. अभी वहाँ से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से पंप होके थ्रू एओर्टा वो पूरी बॉडी में जाके सर्कुलेट हो जाता है. ये है पूरा
we can say process. Okay, so heart 4 chambered है, ये 1 2 3 4. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. ईच हाफ ऑफ द हार्ट हैज़ अ रिसीविंग चेम्बर कॉल्ड एट्रियम एंड अ पंपिंग चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल. ईच हाफ. ओके. सो हार्ट क्लियर है. 4 चेम्बर्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन जो ब्लड पम्प करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड ईच हाफ ऑफ द हार्ट हैज़ अ रिसीविंग चेम्बर कॉल्ड एट्रियम एंड अ पंपिंग चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल. अभी ये बात हो गई हार्ट की. अभी let's see about arteries. So arteries are the distributing channels which carry blood away from the heart. Okay. अभी नॉर्मली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इन केस ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स जब स्टडी करेंगे ना, तभी उसमें आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो दिस इज़ द डिफरेंस. ठीक है. तो आर्टरीज आर द चैनल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड नॉर्मली दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So they branch like trees on their way to different parts of the body. The large arteries are rich in elastic tissue, but as branching progresses, there is an ever increasing amount of smooth muscle in their walls. Smooth muscle क्यों होता है? To increase the elasticity. ठीक है. So the minute branches which are just visible to the naked eye are called arterioles. Arteries के minute branches जब भी ब्रांचिंग प्रोग्रेस होती है ना, तो एकदम माइन्यूट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स. एंड एंजियोन is a Greek word meaning a vessel. So angion is a Greek word meaning a vessel, blood vessel or a lymph vessel. Its word derivatives are angiology, angiography, hemangioma, anthromangitis, obliterans. So ये हो गई arteries की बात. So veins, these are the draining channels which carry blood from different parts of the body back to the heart. We have discussed it, right? Like rivers, the veins are formed by tributaries. The small veins, मतलब venules, join together to form larger veins, which in turn unite to form great veins called venae cavae. Superior vena cava and inferior vena cava. I told you na, these are the larger vessels. So small veins, they join together and form larger vessels, larger veins called vena cavae. ये आर्टरी है, ये वेन है, और जहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं ये कैपिलरी फॉर्म करता है. सो कैपिलरीज क्या है? नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसल्स विच कनेक्ट आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स. ये आर्टरी, ये वेन गई यहाँ से, ये आर्टरी प्रोग्रेस होते होते उसके एंड पॉइंट्स आ गए, मतलब ब्रांचेस हो गई उसकी. तो आर्टरी की ब्रांचेस ये वाली और वेन्स की ब्रांचेस ये वाली. ठीक है. तो ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज फॉर्म होती है. ठीक है. दीज कम इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट with the tissues for a free exchange of nutrients and metabolites across their walls between the blood and the tissue fluid. The metabolites are partly drained by the capillaries and partly by the lymphatics. Lymphatics next chapter hai. We'll study the importance of lymphatic system in the body. So the capillaries are replaced by sinusoids in certain organs like liver and spleen. Functionally, the blood vessels can be classified into the following 5 groups: distributing vessels, resistance vessels, exchange vessels, reservoir vessels, shunts. And types of circulation: systemic circulation, the blood flows from the left ventricle through the various parts of the body to the right atrium. It's from left to right side of the heart. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होता है. सिस्टमिक और ग्रेटर सर्कुलेशन है. अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी
सर्कुलेशन पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में जब भी जाता है, मतलब कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। कि मैंने वो सारा प्रोसेस बताया था ना कि राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जाता है लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम में आता है। सो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। वही पोर्टल सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का ये पार्ट है। एंड फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। द ब्लड passes through two sets of capillaries before draining into a systemic vein. The vein draining the first capillary network is known as portal vein, which branches like an artery to form the second set of capillaries or sinusoids. Examples: hepatic portal circulation, hypothalamo-hypophyseal portal circulation, and renal portal circulation. ये वही है, हेड से डीऑक्सीजनेटेड है, ट्रंक, आर्म्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेग से, किडनी से, लीवर से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है और वीना केवा में एंड जा रहा है। ठीक है, वीना केवा से पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स से फिर से लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल वो एओर्टा में जाके थ्रू एओर्टा वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाके सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, आर्टरीज। नेक्स्ट इज आर्टरीज। Characteristic features: arteries are thick walled, being uniformly thicker than the accompanying veins, except for the arteries within the cranium and vertebral canal, where these are thin. Now, arteries are always accompanied by veins. Then these are thick walled. Exception है cranium और vertebral canal की arteries, where these are thin. Then thick walled है, so their lumen is smaller. Arteries में valves नहीं होती, they have no valves. Then an artery is usually accompanied by veins and nerves, and the three of them together form neurovascular bundle. So neurovascular bundle. Remember this, artery is accompanied by veins and nerves, और ये three arteries plus veins plus nerves ये सारा neurovascular bundle बनाते हैं, which is surrounded and supported by a fibroareolar sheath. Clear? Now next is types of arteries and structure. Large arteries of elastic type, medium and small arteries of muscular type. Just remember the names. Large arteries, medium and small arteries, smallest arteries of muscular type, जिसको arterioles बोलते हैं. Okay? Then next is it is important to know that the muscular arterioles are responsible for generating peripheral resistance and thereby for regulating the diastolic blood pressure. Then microscopically, this is important. ये फिजियोलॉजी में भी इम्पोर्टेंस रखता है. जब ये फिजियोलॉजी में CVS की फिजियोलॉजी जब ये स्टडी कर रहे होंगे तभी ये सारे 3 लेयर्स जो है ना आर्टरीज़ के, ये इम्पॉर्टेंट है. सो माइक्रोस्कोपिकली आर्टरीज़ की 3 लेयर्स हैं. सबसे इनर ट्यूनिका इंटिमा, मिडल वाली ट्यूनिका मीडिया, और सबसे आउटर इज अ ट्यूनिका एडवेंटिशिया, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोट है. ओके, सी नाउ लुक हियर. इनर मोस्ट कौन सी है? ट्यूनिका इंटिमा. ये वाली मिडल कोट ट्यूनिका मीडिया, और जो आउटर मोस्ट है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया. ओके, समझ आया? और इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोट कौन सी है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर मोस्ट कोट. Then the relative thickness of the coats and the relative proportion of the muscular, elastic and fibrous tissues vary in different types of arteries.
Then arteries का blood supply will study now. Blood supply of arteries. The large arteries are supplied with blood vessels. The nutrient vessels called vasa vasorum form a dense capillary network in the tunica adventitia and supply adventitia and the outer part of tunica media. Now, whole body is supplied with the nutrients through these vessels, okay, arteries. अभी आर्टरी का सप्लाई क्या है? वासा वेसोरम, okay. So outer most layer that is tunica adventitia में dense capillary network form करते हैं. कौन से? the nutrient vessels वासा वेसोरम, okay, and adventitia को supply करते हैं, मतलब the outermost coat of artery and outer part of tunica media. पूरे एडवेंटिशिया को और ट्यूनिका मीडिया के सिर्फ आउटर पार्ट को सप्लाई करते हैं. द रेस्ट ऑफ द वेसल वॉल इट इज इंटिमा प्लस इनर पार्ट ऑफ मीडिया इज नरिश्ड डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द ल्यूमिनल ब्लड. अभी वासा वेसोरम सिर्फ किसको सप्लाई करता है? पूरी आउटर लेयर को ऑफ आर्टरी दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ओके. और क्या सप्लाई करता है? आउटर पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया. अभी बचा क्या इसमें से? इनर पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया और सबसे इनर मोस्ट पार्ट ट्यूनिका इंटिमा. तो वो डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, बाय फ्रॉम द ल्यूमिनल ब्लड. सो माइन्यूट वेन्स अकम्पनिंग द आर्टरीज ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द आर्टीरियल वॉल और लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया में. देन palpable arteries which we can palpate by our hand like carotid artery, common carotid artery, facial artery, brachial artery, radial artery, femoral artery, posterior tibial and dorsalis pedis, abdominal aorta. Okay, then ये जो brachial artery है, okay, cubital fossa में जो brachial artery है उससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. देन रेडियल आर्टरी उससे पल्स, ओके, पल्स रेट कितना है एक पर्सन का, और ये सारे वाइटल्स हैं, ठीक है. ब्लड प्रेशर बोलो, रेस्पिरेटरी रेट बोलो या फिर टेम्परेचर, कि ये सारे जो है वाइटल्स हैं. देन द नर्व सप्लाई ऑफ आर्टरीज. अभी द नर्व सप्लाइंग एन आर्टरी आर कॉल्ड नर्वी वेस्कुलरिस. अभी जो आर्टीरियल सप्लाई जो ब्लड सप्लाई देखे आर्टरीज का, न्यूट्रिएंट वेसल्स, अभी हम न्यूट्रिएंट वेसल्स बोलेंगे, हम आर्टीरियल सप्लाई नहीं बोलेंगे. हम ब्लड सप्लाई तो बोलेंगे लेकिन दीज आर सप्लाइंग द ब्लड वेसल्स, ओके. ब्लड वेसल्स को ही ये सप्लाई कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट वेसल्स हैं, ठीक है. तो दीज आर वासा वेसोरम. और जो नर्व सप्लाई होगा और जो नर्व्स आर्टरी को सप्लाई कर रही होगी उसको नर्वी वेस्कुलरिस ऐसा बोलते हैं, ठीक है. द नर्व्स सप्लाइंग एन आर्टरी आर कॉल्ड नर्वी वेस्कुलरिस. द नर्व्स आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स विच आर vasoconstrictor in function. A few fibers are myelinated and are believed to be sensory to the outer and inner coats of arteries. Then vasodilator innervation is restricted to the following sites. The skeletal muscle vessels are dilated by cholinergic sympathetic nerves. The exocrine gland vessels are dilated on parasympathetic stimulation. The cutaneous vessels are dilated locally to produce the flare, that is redness after an injury. The vasodilation is produced by the afferent impulses in the cutaneous nerves which pass antidromically in their collaterals to the blood vessels. So what you have to remember in nerve supply is, उन नर्व्स को क्या बोलते हैं? जो आर्टरी को सप्लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है. देन द नर्व्स आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है इन फंक्शन, ओके. दिस मच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरीज इज नॉट SAQ. SAQ के लिए नहीं पूछते.
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट है और ये इन डिटेल हार्ट का हर एक चेम्बर स्टडी करने के लिए ना थोरैक्स, जब भी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब थोरैक्स इसकी जब भी एनाटॉमी स्टार्ट होगी ना, तभी थोरैक्स में इन डिटेल एवरीथिंग इज़ इन ग्रेट डिटेल और उसमें दिया हुआ है थोरैक्स में हार्ट के चेम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, everything is in great detail. So we'll learn that in detail. Okay, so we're going to stop here today. So in next video we'll be starting with the veins, uska blood supply, uska nerve supply, everything. Okay, so hope you understand till here, and if you like the video, please like. If you like the video, do subscribe. Okay, and share. Thank you.